हेलो एंड वेलकम टू द सरमाया लर्न टू अर्न क्रिप्टो फंडामेंटल सीरीज़। ये जो हमारी सीरीज़ चलने वाली है, इसके अंदर जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हुआ करेंगी, क्रिप्टो फंडामेंटल्स का जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उन सब गेस्ट्स को हम बुलाया करेंगे जिन्होंने सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को सरमाया के साथ कंप्लीट किया होगा, ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को अपनी कंप्लीट किया, वो क्या-क्या फेलियर्स उन्होंने फेस किए थे इस जर्नी को जॉइन करने से पहले और ड्यूरिंग द जर्नी अगर उनके कोई चैलेंजेस थे या किस-किस तरह से उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को चाहे उनकी ट्रेडिंग हो या उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो उसको मैनेज किया और सक्सेसफुली वो अपने एक नेक्स्ट स्टेज पर गए, अपने आप को फाइनेंशियली उन्होंने हेल्दी बनाया। तो इस सीरीज़ का हमारा मेन जो मकसद होगा, वो ये होगा कि हम आपको मोटिवेट कर सकें कि आपने जो भी अपना काम करना है, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके पास उसकी कंप्लीट एजुकेशन हो। क्रिप्टो में ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और इस नॉइज़ को कट डाउन करने का जो एक बेस्ट तरीका होता है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। क्योंकि मोस्टली जो लोग क्रिप्टो के अंदर लॉसेस करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो दूसरों के टिप्स एंड सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं या जो कोई उनका फ्रेंड या कोई भी बड़ा उनका कह देता है कि आप ये प्रोजेक्ट ले लो, ये कॉइन ले लो और वो बगैर अपनी कोई एनालिसिस किए, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और फिर उनको पता नहीं होता कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कैसे करना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। तो हमारा मेन मोटो यही है, जो भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे बैचेज़ के अंदर जो फंडामेंटल्स के कोर्स में हमारे आते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैंने आपको फॉलोअर्स नहीं बनाना, मैंने आपको बिल्डर्स बनाना है। और यही लोग हमें चाहिए होते हैं जो कि एक प्रॉपर्ली अपने आप को बिल्ड अप कर सकें, ना सिर्फ अपने आप को बिल्ड अप कर सकें बल्कि अपनी सराउंडिंग के जो लोग हैं, उनको भी वो गाइड कर सकें। तो ये बहुत हमारा ज़बरदस्त कोर्स है और इस कोर्स में जो-जो हमारे सक्सेसफुल लोग होंगे, ट्रेडर्स होंगे, हम आपके सामने उनको लेकर आएँगे, वो अपनी जर्नीज़ आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो आज इसी तरह की जो हमारी जर्नी है, इसका स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास आए हैं फ़हद। जी फ़हद, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक सलमान, आप कैसे हैं? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक। जी फ़हद, आप बताइए कि कैसे आपको पता चला क्रिप्टो फंडामेंटल्स की जो पूरी ट्रेनिंग हमारी चल रही है इसके बारे में और किस तरह से आपका ये पूरा कोर्स गुज़रा और वो क्या-क्या चैलेंजेस है? और उससे पहले आप अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड दीजिएगा कि क्या आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और कहाँ से हैं आप? जी सलमान भाई, मैं बेसिकली मेलबर्न में रहता हूँ और मेरा कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियर और मैं माइनिंग सेक्टर में यहाँ पे काम करता हूँ। लाइक 2023 के अंदर मैंने सरमाया की ट्रेनिंग फराज भाई की जॉइन की और उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे आपको पता है स्टार्ट के अंदर सबके साथ कैसे होता है, लॉसेस होते हैं, आप मिस्टेक्स कर रहे होते हो, आपकी साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हुई होती। और तो मैंने भी वही वाला काम किया, तकरीबन 1 साल दबा के लॉसेस किए और उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो हैं वो उसके चैलेंजेस फेल किए। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी-सी ब्रेक आ गई तकरीबन 1 साल की, मतलब मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो मार्केट ही स्कैम है और सारा कुछ इस तरह से। बट फिर मैंने फ़ेब 2025 के अंदर मैंने कहा कि यार दोबारा स्टार्ट करते हैं और उस टाइम क्रिप्टो फंडामेंटल्स जो है आपका कोर्स लॉन्च हो रहा था। तो मैंने उस कोर्स को जॉइन किया और उसके साथ मैंने जो है प्रॉपर कम्युनिटी के अंदर ज़रा थोड़ा-सा इन हुआ, डिस्कॉर्ड के ऊपर देखना स्टार्ट किया, फराज भाई के सेशंस लिए, आपके थोड़े से पहले सेशंस होते थे, वो लेना स्टार्ट किए। तो वो एक थोड़ी-सी जो पहले से आप प्री प्लानिंग कर रहे होते हो कि यार अब मैंने काम शुरू करना है और प्रॉपर तरीके से, तो वो मेरी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई और फिर मैंने क्रिप्टो फंडामेंटल्स जब लेना स्टार्ट किया, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो इट वाज़ फिनोमिनल। आई मीन अ, फंडामेंटल क्रिप्टो के हिसाब से तो आपको समझ आ ही रही होती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, वो भी पॉलिश हो रही होती हैं। क्योंकि समटाइम्स एज़ अ ट्रेडर आपको भी पता है कि आप जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको कर रहे होते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप वहाँ पे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। हुँ। यहाँ पे तो एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा मैं एक बात कह रहा होता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए या बहुत ही आपके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री होनी चाहिए। मैं सिंपल इस चीज़ को ये रखता हूँ कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे ऑब्ज़र्वर हैं ना, अगर आप चीज़ों को अच्छा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर ये चार्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है?
फंडामेंटली अगर ऑन चेन के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फंड्स यहाँ से वहाँ मूव हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो ये सारी ऑब्जर्वेशन की चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपको कोई हाई इंटेलेक्ट लेवल नहीं चाहिए होता। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो आप जो अपनी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, इसको सक्सेसफुली आप मैनेज भी कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी ले सकते हैं। जी, फ़हद कंटिन्यू करिएगा। और जो प्रोफ़र्म्स आपने जैसे की, तो क्या आपने अपने कैपिटल से यूज़ करते थे या स्ट्रेट अवे आप प्रोफ़र्म्स पे चले गए? और फिर क्रिप्टो में आके प्रोफ़र्म की आपकी कैसी पूरी जर्नी रही? जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट तो फिर मैंने डेमो से किया, फिर मैंने क्रिप्टो का कोर्स लिया। अब जब पहले 2-3 वीक्स थे, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि मतलब हम एक टोटली न्यू वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं। मतलब आप वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हो, वेब 1 है, वेब 2 है, वेब 3 है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल लेयर्स हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सुनी नहीं होती। आप मतलब नॉर्मल रूटीन के अंदर जब भी आप क्रिप्टो की कोई बात होती है, तो उसमें ये होती है कि अच्छा ये कॉइन ऊपर जाएगा, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, कोई ना कोई वीडियो टिकटॉक पे चल रही होती है या कोई इंस्टाग्राम के ऊपर कोई आ रही होती है, लेकिन पीछे हो क्या रहा होता है, या मुझे टू बी ऑनेस्ट मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि क्रिप्टो होती क्या है, उसके पीछे काम कैसे करती है, क्या करती है। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर पता चला कि अच्छा नहीं यार, इट्स रियलिटी, कि मतलब इसके पीछे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके पीछे पूरी टीम्स होती हैं, मार्केट्स हैं, प्रॉपर रियल मनी इन्वॉल्व है और रियल वर्ल्ड यूजेस हो रहे हैं उसके। तो वो थोड़ी-सी आपकी लर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर जो है मैंने साथ-साथ आप टेक्निकल्स की बहुत सारा बताते थे। मतलब मुझे याद है कि आपके लाइव सेशंस 4-4 5-5 घंटे का लाइव सेशन चलता होता था। सुबह 4 बजे यहाँ पे हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता था और हम लोग सुबह 8-9 बजे फ्री होते थे। और उस सेशन के अंदर मतलब आप मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछते थे और आप उसके 10 आंसर्स देते कि यार इसको इसी तरह देख लो, इसको इस तरह देख लो। तो वो चीज़ आपके फंडामेंटल्स क्रिप्टो के भी क्लियर कर रही होती है और आपका अगर टेक्निकली कोई आपका फॉल्ट आ रहा है ना या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी कोई पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, वो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो इस मार्केट में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए। इस मार्केट में आपको ना मेमोरी चाहिए, इस मार्केट में ना आपको मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, ऑब्वियसली वो चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं और वो सारा कुछ। ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत अच्छी चाहिए। तो वो मैंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया और मेरा स्टार्ट से ये था कि यार इस मार्केट में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने यही कहा था कि यार कोशिश करना कि अपनी जो है हार्ड अर्न्ड मनी जो है उसको यूज़ ना करना। मतलब वो आप कर सकते हो, इनिशियली आप कर सकते हो, बट उसको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और उसके लिए यूज़ ना करना। तो मेरा यही गोल था कि मैंने यहीं से कमाना है और यहीं पे लगाना है। अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना। एग्ज़ैक्टली। और सरमाया में सिखाया भी ये जाता है, मतलब जिस तरह से टेक्निकल्स में फराज भाई हमें लीड करते हैं, वहाँ भी हम यही सिखाया जाता है कि आपने अपने स्किल्स की बेसिस पर पैसा कैसे बनाना है। क्योंकि वैसे तो हमारे पास बहुत सारी मतलब फिज़िकल दुनिया के जो बिज़नेसेस होते हैं, वहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग ही क्यों? ट्रेडिंग हमें ये एज देती है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या हम लगाना नहीं चाह रहे हैं और हमारे पास स्किल्स है, तो उस स्किल को हम यूटिलाइज़ करके बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जिसके हम एक्टिव ट्रेडिंग में कर सकते हैं। अगर आप 9 टू 5 या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप पैसिवली मतलब जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग होती है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिप्टो के अंदर होती हैं, वो भी जिस तरह के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से अगर आप सोए हुए हैं, तब भी आपका पैसा बन रहा है हलाल तरीके से, मतलब उसके अंदर कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। प्रॉपर वे के अंदर किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगेन वही बात होती है कि आप अच्छी ऑब्ज़र्वेशन आपकी हो और आप थोड़े से मेहनती हों, तो इन मार्केट्स से पैसा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट्स हैं हमारे पास। इवन क्रिप्टो के अंदर 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटल इसका चल रहा होता है। और लेट्स से अगर आपको पर डे किसी ने $50 या $100 भी बनाने हैं, तो वो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, प्रोवाइडेड कि उनके पास जो रिस्क मैनेजमेंट का जो टूल है, उसको प्रॉपर्ली वो यूज़ कर रहे हों, ओवर लेवरेज नहीं कर रहे हों, सुकून से स्पॉट की पोज़ीशंस बिल्डअप हों, बाय कर रहे हों और फिर अपने जब प्रॉफ़िट्स उनके हो रहे हों, वहाँ पे अपनी सेलिंग कर रहे हों और अपनी साइकोलॉजी को बेहतर रखते हुए और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फ़ॉलो करते हुए सक्सेसफुल होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। जी। अ, तो बस ऐसे ही फिर जो है काम करना स्टार्ट किया। लेट्स से हमने पहले पढ़ा कि अच्छा यार क्रिप्टो होती कैसे है, किन लेयर्स पे ये डेवलप हुई हुई है, कैसी कौन-सी ब्लॉकचेन्स हैं। उसके बाद फिर हमने हमेशा से यही सुना था कि यार या बाइनेंस हो गई या बायबिट हो गई या कभी किसी ने क्यू कॉइन का बता दिया। थोड़े से हम बाहिर हैं तो हमें ज़रा मैक्सी का भी पता चल गया, इस तरह की।
तो लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमने कहा कि यार उस टाइम पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। असल पैसा तो आपको मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के अंदर। आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के अंदर घुसते हो, वहाँ से आप पैसा बनाते हो। जैसे ही कोई ना कोई भी कॉइन या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज तक आता है, तब तक जिन्होंने पैसा कमाना होता है वो कमा चुके होते हैं। वो वहाँ से पैसा निकालते हैं और फिर वो सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा यार इसकी प्राइस कहाँ तक जा रही है। तो उसके बाद अगर आपके पास इनकम कम भी है तो उसके बाद फिर उसके अंदर आप बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी। अगर आपके पास लेट्स से इनकम कम भी है, आप कुछ कॉइन्स हैं जैसे लेट्स से इथेरियम, अब हर कोई इथेरियम में नहीं जा सकता, या फिर हर कोई सोलाना या इस तरह डिफरेंट में नहीं जा सकता, तो आप आईसीओ, आईडीओज़ में चले जाएँ। इनिशियली जो है आप कॉइन्स को उठाएँ और वहाँ से जो है आप उनको देख रहे हो कि यार अच्छा लो प्राइस पे मैं उठाता हूँ, ऑब्वियसली अगर उसका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो जाएगा। अब वो प्रोजेक्ट अच्छा कैसे है, अब ये भी कोई आपको कोई नहीं बताता होता था और ना किसी को पता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अच्छा कॉइन्स ढूँढने कैसे हैं। तो उसकी फिर एक कंप्लीट जर्नी है, एक कंप्लीट चेकलिस्ट जैसे आपने हमें दे दी कि यार अच्छा जब भी आपने प्रोजेक्ट ढूँढना है ये 10 से 12 पैरामीटर्स हैं। ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग आपने सबसे पहले तो इन पैरामीटर्स को देखना है ना, उसके अंदर आपने उसकी मार्केट देखनी है, उसके बाद देखना है कि इन्वेस्ट कौन कर रहा है और प्रोजेक्ट किस टाइप का है, ये आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक चार्ट्स को देखने का ही एक डिफरेंट तरीका बता दिया कि मतलब वो एक बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी कि क्रिप्टो से रिलेटेड ही आपके 40 से 50 डिफरेंट चार्ट्स डेवलप हुए हुए हैं। और उसमें ये नहीं है कि आपने वो सारे के सारे चार्ट्स हर रोज़ देखने हैं। उसमें मंथली बेसिस पे कुछ चार्ट्स हैं, आपने मंथली देखने हैं। उसमें कुछ आपके चार्ट्स हैं जो आपने अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आप लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर्स या परपेचुअल्स वगैरह में जाते हैं, तो आप उसके लिए आपने कौन से चार्ट्स देखने हैं। अगर आप क्रिप्टो को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने तब कौन से चार्ट्स देख रहे हैं, किस टाइम पे एंट्री आपने लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट लेना है। और मज़े की बात यह है कि मतलब जैसे आजकल थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई भी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब हर बंदा परेशान है या हर बंदा यही कह रहा है कि नहीं अब मार्केट आ गई, बुल रन खत्म हो गया सारा कुछ। और अब जब वो चीज़ देखते हैं तो अब हंसी आती है, मतलब अब कुछ और चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि आप उस कोर्स के अंदर आपने ऑन चेन एनालिसिस किया हुआ है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा मार्केट कहाँ पे है। अभी तो असल गेम तो अभी स्टार्ट होनी है, असल पैसे तो अभी बनने हैं। अभी तो बड़े लोग पैसे बना रहे हैं, उसके बाद हमारी बारी आएगी तो फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल, यहीं से वो मेन एक फ़र्क आता है कि जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है, तो मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो या मार्केट नीचे आ रही हो, आपका पैनिक मोड किसी भी सिचुएशन में ऑन नहीं होता और आप सुकून से बैठे होते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर तो मज़े आ रहे होते हैं और नीचे आ रही होती है, तब भी आपको वो एक अपॉर्च्युनिटी लग रही होती है क्योंकि आपको नज़र आ रहा होता है कि यार ये वो लेवल्स हैं, जो मैंने बनाए हुए थे और इन लेवल्स पे अगर प्राइस आ रही है और ऑन चेन मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही जहाँ पे मुझे लगे कि मार्केट में सेल ऑफ बहुत ज़्यादा आने वाला है कि यहाँ पे हमारे पास एक बेयर रैली स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब कुछ एजुकेशन के थ्रू ही बंदा अवेल कर सकता है और फिर वो पैनिक मोड ऑन नहीं होता और बंदा सुकून से बैठ जाता है और अपनी होल्डिंग करता है या फिर फर्दर पोजीशंस बिल्ड अप करनी हो तो उसको भी कर सकता है। तो एजुकेशन के बगैर ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं और जब ये एजुकेशन ना हो तो फिर एक-दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ आप एक-दूसरे से सुनते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप सिर्फ़ वो एंटीसिपेट ही करते रहते हैं और फिर उसी एंटीसिपेशन के अंदर आप बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत आपको बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है और जो चेकलिस्ट हम फंडामेंटल्स के कोर्स के अंदर सिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह से बैकबोन है इस पूरे प्रोसेस की, क्योंकि अगेन वो इतनी ज़बरदस्त चेकलिस्ट है कि आप की वो स्ट्रेटजी बिल्ड अप करती है कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट्स में जाना है और वो आपको हेल्प आउट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 8 से कोई 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, आपको टेक्निकल अच्छा आता है और आपको चार्टिंग पे लग रहा है कि उन सभी के अंदर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन आप सब में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिर एक ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाएगी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उन 10 में से अगर आपने 3 में इन्वेस्टमेंट करनी है और टेक्निकली भी आपको सॉलिड नज़र आ रहे हैं सब के सब, तो उन 3 को आपने कैसे चूज़ करना है? तो वहाँ पे फिर हमारे पास बेस्ट फंडामेंटल्स आते हैं और जिस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फिर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है और फिर उसकी बेसिस पर एग्जीक्यूशन अगर आप करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन होती है। तो फ़ाद बताइए कि अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे साथ कुछ शेयर करिए, आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग का और स्पेशली जो प्रोफर्म्स जिस तरह से हम यूज़ करते हैं कि आप अपने स्किल्स की बेसिस पर प्रोफर्म पे अगर आपने कभी कोई ट्रेडिंग की है या कोई चैलेंज अकाउंट आपने पास किए हैं, तो वो भी प्लीज़ शेयर करिएगा।
जी, बिल्कुल सलमान एग्ज़ैक्टली मैं इस टाइम जो है 200 के अकाउंट्स जो हैं वो मैनेज कर रहा हूँ फंड्स। और मैंने अपना, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मैंने फर्स्ट अपना क्लियर किया जो है फंडेड नेक्स्ट का, और उसके बाद सेकंड मैंने मॉक कैपिटल का अपना $100,000 का क्लियर किया अकाउंट। और जो सेकंड मेरा मॉक कैपिटल का अकाउंट था वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्टो, वो मैं इथेरियम के ऊपर ही कर रहा था या बीटीसी के ऊपर ही कर रहा था। और उसमें मज़े की बात ये थी कि वो उसके अंदर, मतलब वो खुद ही चल रहे थे। वो मुझे नज़र आ रहा था कि इसने प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है, और मैं कह रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे किस चीज़ की टेंशन है। बजाय उसके कि मैं रोज़ बैठूँ और मैं रोज़ बैठ के उसको करना शुरू करूँ, ठीक है एक ट्रेड लगाओ, सुकून से इस लेवल के ऊपर लगाओ, इससे अगर नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। और वो पता होता था उससे नीचे नहीं आना, वो आपकी रेजिस्टेंस, वो आपकी सपोर्ट, ऑन चेन एनालिसिस आपके। और फिर जैसे आप जो है कोर्स के अंदर आप पढ़ लेते हैं कि अच्छा यार, वेल ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए हैं या लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं, इन्वेस्टर्स किस जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर आपका एक बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आप वॉलेट ट्रैकिंग की आप सिखा देते हैं। तो मतलब इट्स लाइक कि आप किसी इंसान को एक इनसाइडर बना दें। आपको अगर पता चल रहा है कि क्या डिसीजन होने वाला है, और उसके बाद आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके आउटकम्स डिफरेंट होंगे, रादर देन आप ब्लाइंडली उसके ऊपर करना स्टार्ट कर दें। जी, एग्ज़ैक्टली। और क्रिप्टो क्योंकि अभी छोटी मार्केट है, मतलब 3 टू 4 ट्रिलियन जिसका मार्केट कैपिटल है, तो इसको मैनिपुलेट करना आपको इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास कोई एज हो। और ऑन चेन एनालिसिस जो हम हमारे कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्रिप्टो का जो फंडामेंटल्स हमारा पूरा कोर्स है। और ऑन चेन एनालिसिस आपको ये इनेबल कर देता है कि आपको वॉलेट ट्रैकिंग का आइडिया हो जाता है, वॉलेट्स को आपने रीड कैसे करना है। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर फंड्स आ रहे हैं तो आप उस पे अलार्म्स लगा सकते हैं, वो किस तरह से आपने लगाने हैं, वो सभी ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस दिया जाता है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती। डिफरेंट टूल्स और एप्लीकेशंस हैं जो सिखाई जाती हैं कि उनको यूज़ कैसे करना है। और उनको यूज़ करके जो भी वेल्स वॉलेट्स होते हैं, जो बड़े वॉलेट्स होते हैं, जो कि मार्केट मूवमेंट में बहुत अहम किरदार रखते हैं, उनकी पोज़ीशंस जो बिल्डअप हो रही होती हैं, उनको ट्रैक कैसे करना है। तो टाइमली डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाती है। चलें, फ़हद आप दिखाइएगा, अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा, तो हम देखते हैं कि आपके पे आउट्स वगैरह और जो भी आपने ट्रेडिंग की। हाँ जी, मैंने कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और वो मैंने लगा लिया। ऑब्वियसली मैं अब सारे तो नहीं लगा सकता था, तो मतलब एक कुछ जल्दी में जो लगा पाया हूँ। मतलब ये बेसिकली 10x का लेवरेज, जैसे हमें कोर्स में सिखाया जाता है कि आपने ओवर लेवरेज भी नहीं होना और अंडर भी नहीं होना, मतलब कुछ तो आए ना आपके हाथ। तो द द थिंग इज़ कि आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो 185% आपकी आरओआई आ रही है, 252% आ रही है। तो मतलब इट शोज़ कि यार अगर आपको आता है ना तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, 442% तक भी मैंने की हुई है। और अभी मैं आपको एक मज़े की दिखाऊँगा, मतलब 260% आ गई। उसके बाद 117% इंक्रीज़ हो गया, 76%, मतलब एक रेंज के अंदर 617% मेरी एक इंक्रीज़ हुई। और ये मेरी मैक्सिमम थी जो मतलब 1611% हुई। बहुत ज़बरदस्त। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त मूव्स को यहाँ पे कैप्चर किया है। बहुत ज़बरदस्त गेन्स है माशाल्लाह। ये सिर्फ़ ये सब आपने सिखाया हुआ है कि कहाँ पे उसको करना है और किस तरीके से करना है। और ये बेसिकली इस चीज़ को भी करता है कि एक कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर के, अगर आप अमीर हो तो तब ही आप पैसा बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आप बीटा प्लेसेस के अंदर चले जाओ, आप ना जाओ मेन के अंदर, और आप फिर भी बना सकते हो। जो बीटा प्लेज़ की फ़ाद अभी बात कर रहे थे, उसका ये मतलब है कि हमारे पास कुछ बड़े एसेट्स होते हैं, वो लेयर 1s होते हैं, लेयर 2s होते हैं, और कुछ अंडरलाइंग एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर बिल्ड अप होते हैं। तो वो हम अपने कोर्स के अंदर पूरा सिखाते हैं कि आपने फ्लोज़ को कैसे मॉनिटर करना है, कि कब पैसा एक इकोसिस्टम से निकल कर दूसरे इकोसिस्टम में चला जाए। ये नैरेटिव बिल्डिंग एक होती है। क्रिप्टो के अंदर नैरेटिव्स काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता चल सके कि टाइम से पहले कहाँ से पैसा कहाँ मूव होने वाला है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ के बारे में फ़ाद बात कर रहे थे कि वो बीटा प्लेज़ होते हैं कि आप मेन प्रोजेक्ट्स को हंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बिल्डअप हुए हुए हैं, तो आप उनके अंदर अपनी एंट्रीज़ बनाते हैं। जी फ़ाद, कैरी करिएगा, आप अपने प्रॉफिट स्प्लिट्स दिखाइए हमें। जी, ये मेरे फंडेड नेक्स्ट के हैं। मतलब इन जो है प्रॉफिट्स को लेने में मैं फराज भाई की एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। वो कहते होते हैं कि 0.5 या 1% आप उस पे रहो, आप कभी भी नाकाम नहीं होगे। रिस्क तो मैनेजमेंट मतलब तो की होती है, की है एग्जैक्टली, मतलब हर चीज़ की यहाँ पे ना ट्रेडिंग और जी, इन्वेस्टमेंट्स में। ये मेरे फंडेड नेक्स्ट के थे। और ये रिसेंटली मैंने मॉक कैपिटल का क्लियर किया, मतलब अक्टूबर 6 को। और इसकी अगर मैं बेसिक आपको ट्रेड सिखा दूँ तो मतलब ये इथेरियम की ही है। 9000 का लॉस में चला गया था, फिर वहाँ से रिकवर किया 838। मतलब मेन ये बेसिकली क्रिप्टो की बेसिस के ऊपर ही चल रहा था मेरा।
अ, तो ओवरऑल यही है, और ये ऑन टॉप ऑफ दैट मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ़ ये नहीं है, ये तो सिर्फ़ वो मनी है जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने बाकी काम कर सकूँ। मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ डिफरेंट, मतलब यहाँ से जो आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। वही जो चीज़ आपने सिखाई हुई थी हमें कोर्स के अंदर कि आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कब करनी है, और कॉइन्स आपने सेलेक्ट करना है, आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उस पोर्टफोलियो के अंदर ये नहीं है कि आपने मतलब 20 कॉइन्स रख लिए, 40 कॉइन्स रख लिए, उसकी भी एक कंडीशन है कि आपने इतने नंबर ऑफ कॉइन्स रखने हैं, और वो किस बेसिस के ऊपर रखने हैं, और उन कॉइन्स के अंदर भी आपने कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है। और अगर वो मार्केट नीचे भी जा रही है, जैसे आप पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, मार्केट नीचे भी जा रही हो, तो मतलब एक्चुअली अब इस स्टेज के ऊपर है कि मार्केट नीचे जा रही होती है तो खुशी हो रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि बाद में उसने ऊपर ही जाना है। तो आप बल्कि और इन्वेस्ट कर रहे होते हो उसके अंदर। तो जो है आप उसको कर रहे होते हो। इसके अलावा मैं जो है अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो वो सेपरेट पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। उसके बाद जो मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है सेपरेट पर्सनल, वो भी मैं मैनेज करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बेसिक मेरी ज़्यादातर जो है वो स्पॉट के अंदर है, उसके अंदर मेरी थोड़ी सी पर्सनल भी है। तो जो है क्रिप्टो जो है फॉरेक्स से जो मेरी आई है उसके अंदर भी मेरी है सारा कुछ, वहाँ से भी इनकम आ रही है। तो ओवरऑल जो है मल्टीपल 6 से 7 एवेन्यूज, और ये सारे के सारे मैंने लास्ट 7 to 8 मंथ्स में अचीव किए हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल, और मैंने 2025 में अगेन एक फ्रेश स्टार्ट लिया कि नहीं यार अब करना है। और उसकी स्टार्ट फिर आपके कोर्स से हुई, फंडामेंटल के कोर्स से क्रिप्टो के। उसके अंदर हमने चीज़ें देखी कि यार अच्छा क्रिप्टो तो करनी ही करनी है, क्रिप्टो तो आप सीखते ही हो, ऑन चेन एनालिसिस और वो सारा कुछ। उसके साथ जो आपके टेक्निकल्स बूस्ट अप हो रहे होते हैं, और वो आपकी सारी स्ट्रेटजीज फ्रेशन अप हो रही होती हैं, और आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट हो रही होती हैं, तो उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और ये सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है, और फराज भाई को ऑब्वियसली, ही इज़ द मेन पर्सन जिन्होंने सिखाया ये सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। और पोर्टफोलियो बिल्डिंग को आप कैसे रेट करते हैं? हमने जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑन चेन एनालिसिस भी हमारी बैकबोन का काम करती है, जहाँ पे हम फ्लोज़ देखते हैं, मनी रोटेशन देखते हैं, नैरेटिव्स की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप कहाँ पे उसको रेट करते हैं? अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आप देख रहे हो कि उसको मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है? और जो आपके फ्रेंड सर्कल में मेबी आपके कभी डिस्कशंस हुई हों, तो आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ वहाँ पे देखा हो इश्यूज़? क्योंकि मेरी बहुत जर्नी लंबी रही है, और स्टार्ट में मेरे साथ भी ये इश्यूज़ आए थे, और अभी भी मैं जो मेनली लोगों के साथ इश्यूज़ देखता हूँ, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी एवरेज प्राइसेज़ कहाँ पे बन रही हैं। तो अगर किसी को एवरेज प्राइस का नहीं पता होगा, तो वो कहाँ पे उसने एग्ज़िट करना है, कहाँ पे फर्दर एडिशन करनी, वो नहीं आइडिया होता। तो आपके लिए जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग है, ये किस तरह से कितनी अहमियत रखती रही है? पोर्टफोलियो का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे उसको, मतलब आप प्रोफेशनली उसको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हो, और इवन ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी आप यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन एक होता है यूज़ करना और एक होता है प्रोफेशनली यूज़ करना। तो मतलब आई गिव क्रेडिट इट टू यू कि मतलब आपसे मैंने ये सीखा कि पहले तो सबसे पहले आप एक चीज़ एक्सप्लेन करते हो, जिस जगह पे काम करते हो उसकी सफाई रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने वो बिल्ड किया। उसके बाद पोर्टफोलियो जब आपका स्टार्ट होता है, उसके अंदर फिर वही चीज़ है, आपने ये नहीं है, पहले ऐसे होता था कि अच्छा एक दोस्त ने बता दिया कि अच्छा यार तुम्हारे पास ये कॉइन है, तो मेरा ये वाला है, ये इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, और मैं पागलों की तरह उसके पीछे लग गया कि यार मैं ये खरीद लेता हूँ। ठीक है। थोड़े दिन के बाद किसी और ने कह दिया कि मेरे की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। मैंने वो खरीदना शुरू कर दिया। तो मतलब पहले ऐसे होता था। जब ये वाला कोर्स किया तो उसके अंदर ये हुआ कि नहीं यार, पोर्टफोलियो जब आपने बिल्ड करना है तो आपने देखना है कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, इससे बाहर नहीं मैंने जाना। सबसे पहले तो मैंने स्क्रूटनी करनी है, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करने हैं। अब वो सेलेक्ट करने हैं, मैंने एक चेकलिस्ट बनी हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने सेलेक्ट करने हैं। जब मैंने सेलेक्ट कर लिए उसके बाद फिर मैंने देखना है उनकी उनके ऊपर चल क्या रहा है, कोई उनकी टीम काम कर भी रही है या उनकी टीम काम नहीं कर रही, या वो इस साइकिल के नैरेटिव्स के साथ भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या वो बिल्कुल ही सोए हुए हैं, या उनका सोशल मीडिया के ऊपर वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से उन्होंने कोई नई ऑफर्स दी हैं, कुछ लग रहा है कि कोई हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है। आप फिर वो उसको सेलेक्ट करते हो, उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें भी ये नहीं होता कि आप एक रख के आप स्टक हो गए हो। उसके अंदर भी आपने सिखाया हुआ है कि यार डिफरेंट लेवल्स हैं, आप इस लेवल के ऊपर जाओगे तो आप बेशक आप अपने जो है कुछ मनी निकाल लो, आप उससे ऊपर लेवल पे जाओगे आप कुछ मनी निकाल लो, या अगर आपकी प्राइसेस जो हैं डाउन आ रही हैं, या अगर आपकी पोर्टफोलियो लो होता जा रहा है, तो उसको भी मैनेज करने का आपने तरीका बताया हुआ है। तो
और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने एक खरीदा और वो मैंने निकाल दी और मैं चुप करके बैठ गया। असल स्टोरी तो उसके बाद स्टार्ट होती है, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आपने वो एक खरीदा, आप उससे निकले, आप उसके बाद उसके बच्चों में चले गए। मतलब इस सेंस में आप कह सकते हो आप उसके जूनियर्स में चले गए। आपने वहाँ से बनाया, आप उसके जूनियर्स में चले गए अनटिल एंड अनलेस आपका ये रन खत्म नहीं होता। बिल्कुल। और हाँ, इसमें हम यही सिखाया जाता है कि फिर हमने कंपाउंडिंग कैसे करनी है, कि अगर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है, उसका कुछ चंक आपने बाहर निकाल लेना है, कुछ चंक आपने मार्केट के अंदर ही रहने देना है और उसको रोटेट कैसे करना है, उसकी कंपाउंडिंग कैसे करनी है, और वहाँ पे फिर हम सिखाते हैं कि आपने जो नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको हंट कैसे करना है। क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स की हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कोई नया प्रोजेक्ट फ्रेश मनी आ रही होती है, उसकी बैकिंग हम सिखाया हुआ है कि किस तरह से आपने उसकी बैकिंग देनी है, उसके इन्वेस्टर्स कौन-कौन से हैं, उनके इन्वेस्टर्स ने कितनी-कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आपको उनके अंदर एंट्रीज़ बनाने का मौका मिल जाता है, तो आप उन इन्वेस्टर्स के साथ जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं सीड, उनके साथ एंट्री का आपको मौका मिल रहा होता है। चाहे आपकी प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा आपने हाई पे बाय किया होता है, लेकिन अगेन क्योंकि मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उसके अंदर होती है, तो आपको ये थोड़ा-सा ये पीस ऑफ माइंड होता है कि आप उनके साथ फ्लो कर रहे हैं। तो अगेन जब तक उनकी आरओआई 100% या 200% नहीं हो रही होती, हमारे एक्सपीरियंस से हमने इसको देखा है, वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग या अपनी पोज़ीशंस को स्क्वेयर ऑफ नहीं कर रहे होते। तो इसलिए प्रोजेक्ट हंटिंग एक बहुत बड़ा एक फ़ोकस हमारा होता है कि वो सिखाया जाए, ताकि जो कंपाउंडिंग यानी कि इसी मार्केट से जो पैसा बनाया हुआ है, उस पैसे को बढ़ाना कैसे है, वो बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट होता है, रादर कि हम बाहर से अपनी हार्ड एंड मनी को, जो हम जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वहाँ से हम तो बार-बार फीड इन करते जाएँ, नहीं। स्किल्स की बेसिस पर जो विदिन इकोसिस्टम हमारा पैसा बना है, उसी को रोटेट करके नए प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेकर हम उसको कैसे 2x 3x कर सकते हैं। तो यही फ़हद बता रहे थे कि इनकी जर्नी रही है। तो फ़हद, अब चलते हैं फाइनल क्लोज़िंग की तरफ चलते हैं, तो आप बताइए कि कोई फाइनल टेक अवे जो आपको लगा हो इस पूरे ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, कि आपको लगा हो कि यार ये जो चीज़ है, इसने आपको थोड़ा-सा बेनिफिट दिया या बूस्ट अप दिया, या जो भी आप उसको हाइलाइट करना चाहें कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की हाइलाइट आपको क्या लगती है? अ, सबसे पहले तो ये कि मतलब इसने मुझे एक चीज़ सिखा दी, मतलब एक ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। आप जो है इससे फर्दर ही सीखते हो और आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग का आपको तरीका आ गया है। एक लाइक एक क्रिप्टो जो है बेसिकली अभी एक न्यू चीज़ है, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं पता। मतलब मैं पता होने का इस सेंस में कह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों को ये तो पता है कि कॉइन्स हैं, ये लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे साइंस क्या है, उसका यूज़ केसेस क्या है। मतलब जो सारे हमने इसमें पढ़े हैं उसके यूज़ केसेस क्या हो रहे हैं, डेली लाइफ के अंदर क्या हो रहे हैं, किस सेक्टर के अंदर वो काम कर रहा है और किस तरीके से। आपको ये सारी चीज़ें जब समझ आना शुरू हो जाती हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आप दुनिया को एक डिफरेंट नज़र के साथ देखना स्टार्ट कर सकते हो। हर चीज़ के अंदर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाती है। इस सारे कोर्स का फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो मनी वाइज़ फ़ायदा होगा। मेरा अपना इतना मज़े का पोर्टफ़ोलियो बिल्ड हो गया है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि तकरीबन 5-6 महीने पहले कि यार ऐसा भी हो जाएगा। और आप यहाँ से मनी बनाते हो और आप उसको डालते हो और वो एक गेम की तरह का आपका एक प्रोसेस चल रहा है। और पोर्टफोलियो मतलब थोड़े सॉरी मैं थोड़ा-सा पीछे बात को लेके जा रहा हूँ। पोर्टफोलियो जैसे आप समझा रहे थे कि पोर्टफोलियो की इतनी इम्पोर्टेंस है कि चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मुझे इस टाइम पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैंने इस टाइम पे इससे निकलना है और इस टाइम पे निकलने के बाद मैंने नेक्स्ट किस में जाना है और वहाँ से कब निकलना है। मतलब मैं वो सारी प्लानिंग कर चुका हूँ और वो मैं करके बैठा हूँ और अब मैं सिर्फ़ देख रहा हूँ। मतलब ये पहली इन्वेस्टमेंट ऑफ मेरी ज़िंदगी की है जिसके अंदर आप सुकून से बैठे बस देख रहे हो और वो होती जा रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ है और इसका कोर्स का सबसे मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा। और इट्स नॉट लाइक जेंडर स्पेसिफिक, इट्स नॉट लाइक एज स्पेसिफिक, एज़ लॉन्ग एज़ आपको कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है? आप देख सकते हो, आप कर सकते हो ये काम। कोई भी ये काम कर सकता है। कोई आपको पीछे उसकी कोई फाइनेंशियल कोई उसकी बैकिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू कैन डू इट और आई विल स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो टेक्निकल्स का जिन्होंने अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने टेक्निकल्स का कोर्स किया हुआ था और वो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्होंने टेक्निकल्स का कोर्स नहीं भी किया हुआ, मतलब वो जब इसमें आएँगे और वो करके निकलेंगे तो दे विल फाइंड देमसेल्व्स एट अ डिफरेंट लेवल। उनकी जो है सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, चार्ट्स को देखने का डिफरेंट तरीका हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं डिफरेंट, बेशक आपकी फॉरेक्स की मार्केट हो गई, क्रिप्टो की मार्केट हो गई, वो सारा उनका डिफरेंट जो है वो तरीके से एनालाइज़ कर रहे होंगे और वो आई एम 100% श्योर अगर वो जैसा आप समझा रहे होते हैं और जो आपके 4-4 5-5 घंटे के सेशंस चल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर वो आँखें खोल के बैठे होंगे
तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो कामयाब ना हो। चलिए ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फ़हद आपके टाइम के लिए, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और फिर कुछ अरसे बाद हम दोबारा आपको दावत देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स और आप बाकी आपकी ट्रेडिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट फ़हद, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी ट्रेडिंग जर्नी चल रही है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में हमारे एक्टिव भी होते थे, अपने बाकी मेंबर्स की हेल्प करते हुए भी हमें नज़र आए। और अगेन हम यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम फॉलोअर्स नहीं, हम बिल्डर्स को बिल्डअप कर रहे हैं। तो सरमाया का जो हमारा डिस्कॉर्ड है, जो क्रिप्टो के एलुमनाई के अंदर जाते हैं लोग, या जो बैचेस करंट बैचेस का पार्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत हेल्दी डिस्कशंस भी हम कर रहे होते हैं ताकि सभी एक पेज पर रह सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया डॉट इन, जहां हर फैसला बने सरमाया।